हेलो बच्चों, कैसे हैं। केमिस्ट्री में मैं राकेश कुमार सोनी आपका स्वागत करता हूं। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी हेनरीज लॉ के बारे में। हमने बात की थी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड और कौन कौन से फैक्टर हैं जो गैसों की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, उसमें हमने कई सारी चीज़ बात की। हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बात किया, हमने नेचर ऑफ गैस की बात की, हमने प्रेशर की बात की, हमने प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की बात की। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे लिक्विड सोल्यूशन। लिक्विड सोल्यूशन मतलब ऐसे मिक्सचर जहां पे सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही कंपोनेंट कैसे हों, गैसेस फेज में एग्जिस्ट करते हैं, क्या कहलाते हैं, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, क्या कहलाते हैं, लिक्विड सोल्यूशन कहलाते हैं। ठीक है, तो लिक्विड सोल्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है आपका वो आता है वेपर प्रेशर। ठीक है, देखिए हमने जब हेनरी को लॉ पढ़ाया था तो हेनरीज लॉ में बताया था आपको, हेनरीज लॉ क्या कहता था आपका कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू एक्स इंटू के एच इंटू एक्स गैस। कि किसी भी लिक्विड सॉल्वेंट में अगर कोई गैस डिजोल्व है, कोई गैसेस सब्सटेंस डिजोल्व है, तो उस गैस का जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर जो है वो उसकी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन्स अगर जो गैस है वो कम डिजोल्व है तो उसका प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। अगर गैस ज्यादा डिजोल्व है तो उसका प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ये हमने हेनरीज लॉ के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर होता क्या है बेटा, देखिए मान लीजिए कि ये हमने कोई कंटेनर ले लिया, ये हमने कोई कंटेनर ले लिया, इसमें कोई भी लिक्विड भर लिया आपने। सपोज हम एग्जांपल मान लेते हैं, पानी हमने इसमें भर लिया। पानी भर के इसको, इस कंटेनर को हमने एक स्टोव पे रख दिया है, किसी स्टोव के ऊपर रख दिया है। ये बर्नर ऑन कर दिया स्टोव का, बर्नर ऑन करेंगे तो यहाँ से हीट इसको मिल जाएगी। अब जब हीट मिलेगी तो सबसे पहले क्या होगा कि ऐसा तो है नहीं कि इनिशियली जैसे आप इसको बर्नर को हीट देना स्टार्ट किया इट विल स्टार्ट टू बॉइल, ऐसा पॉसिबल है? ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। स्टार्टिंग में क्या होगा कि नीचे के मॉलिक्यूल क्या होंगे, गर्म होंगे। जब ये हीट इन नीचे के मॉलिक्यूल को मिलेगी तो ये क्या करेंगे, हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। जैसे हीट को एब्जॉर्ब करेंगे इनकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, बढ़ते ही क्या होगा, ये हल्के हो जाएंगे और हल्के होते ही ये यहाँ से उठ करके कहाँ पे आएंगे, सरफेस पे आएंगे। अब इनकी पोजीशन खाली हो गई तो इनकी पोजीशन पे कौन आ गया, सेकंड लेयर के पार्टिकल। फिर ये गर्म होकर के ऊपर आएंगे, फिर थर्ड लेयर पार्टिकल, ये गर्म होकर के ऊपर आएंगे, फिर फोर्थ लेयर पार्टिकल। जब सारे के सारे लेयर के पार्टिकल हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे, एनर्जी ले लेंगे, तो फिर वो क्या होंगे, स्टार्ट होंगे बॉयल होना। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या बनेगी, इस लिक्विड की वेपर बनेगी। ये वेपर जो बन रही है वो बन करके ऊपर जाएगी। अब ऊपर से देखिए कोई कवर्ड नहीं है, लिड फिट नहीं लगा हुआ, ऊपर टेम्परेचर है। जब इसको आप गर्म करते रहोगे, लगातार कॉन्स्टेंटली इसको गर्म करते रहोगे, तो ये सारे के सारे जो लिक्विड के मॉलिक्यूल है, चाहे एग्जाम्पल बात करें वाटर के, तो वो सारे के सारे क्या होंगे, वेपराइज हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे भी वेपराइज होंगे तो वेपराइज होकर के क्या होंगे, बाहर की ओर चले जाएंगे। तो लगभग आधे पौन घंटे बाद में, हाफ एन आवर के बाद में आप देखोगे तो ये सारा सारा कंटेनर क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, अगर ये ओपन सिस्टम है तो। अब हम मान के चलते हैं कि सपोज हमने इसके ऊपर एक लिड लगा दिया, इस लिड से इसको क्या कर दिया, हमने कवर कर दिया। तो जैसे ये लिड लगा दिया, अब लिड क्या करेगा, इस लिड को क्रॉस करके ये जो वेपर मॉलिक्यूल है वो बाहर नहीं जा पाएंगे। तो जब आप इसको गर्म करोगे तो ये वेपर मॉलिक्यूल ऊपर की ओर जाएंगे। अब ऊपर का रास्ता तो क्या है, बंद है, तो ऊपर से बाहर जाना तो पॉसिबल है नहीं ना। तो जब ये ऊपर टकराएंगे, टकरा करके ये सरफेस कैसी है, कूल सरफेस, ये सरफेस कैसी है, ठंडी सरफेस। आगे वाला जो टकरा के वाटर ड्रॉपलेट मिलेंगे, ये ड्रॉपलेट नीचे की ओर आएगी, फिर ये वेपर जो ऊपर जाएगा, फिर टकराएगी, फिर जाएगा ऊपर। तो ये लगातार प्रोसेस चलती रहती है। तो एक प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पे वेपर मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाते हैं, वेपर मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाते हैं, यहाँ पे लिक्विड है, ये लिक्विड मॉलिक्यूल और ऊपर वेपर मॉलिक्यूल। इट मीन्स वेपर और लिक्विड जो है वो दोनों किस स्थिति में आते हैं, इक्विलिब्रियम में। ऐसा लिक्विड और वेपर जो है वो किस कंडीशन में आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। लिक्विड से वेपर, वेपर से वापस
लिक्विड बन जाएगी। तो ऊपर वेपर की कंसंट्रेशन और नीचे लिक्विड की कंसंट्रेशन दोनों इक्वल हो जाएगी, दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देंगे। तो उस कंडीशन में ये जो वेपर मॉलिक्यूल हैं, इन लिक्विड की सरफेस पे एक प्रेशर लगाएंगे, उस प्रेशर को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। समझ, ध्यान देना कि वेपर प्रेशर कब लगेगा, जब लिक्विड और वेपर दोनों कौन से स्टेट में हो, इक्विलिब्रियम के स्टेट में हो। तो वेपर प्रेशर की अगर बात को डिफाइन करें तो क्या होगा, द प्रेशर exerted by the vapor molecule, the pressure exerted by the vapor molecule on the surface of liquid at equilibrium is called as वेपर प्रेशर। ठीक है बेटा, तो वेपर प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की जब लिक्विड और गैस जो वेपर है वो दोनों इक्विलिब्रियम में हो। और आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है इक्विलिब्रियम तभी आता है जब कंटेनर कैसा हो, क्लोज हो। तो यहाँ पे कंटेनर दिख रहा होगा आपको, क्लोज कंटेनर है। तो द वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। समझ गए बात? चलिए अब हम पहले बात करेंगे कि जो वेपर प्रेशर है किसी भी लिक्विड का, वो कौन कौन से फैक्टर पे अफेक्ट करता है। तो फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर of volatile component। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे टेम्परेचर की। टेम्परेचर, ठीक है, देखिए समझिए इसको। मान लीजिए कोई कंटेनर है, इसमें कोई भी लिक्विड आपने भरा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पे मॉलिक्यूल है आपका। आगे बात से जब इसको टेम्परेचर दोगे तो ये टेम्परेचर इस लिक्विड को या फिर जो भी वोलेटाइल कंपोनेंट उसको मिलेगी। तो जैसे ये टेम्परेचर लेगा, टेम्परेचर लेकर के इनकी क्या बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इनकी मूवमेंट क्या होगी, बढ़ जाएगी। मूवमेंट बढ़ते ही इधर की ओर भागेंगे, ऊपर की ओर भागेंगे, मतलब इनकी वेपर क्या बनेगी, ज़्यादा बनेगी। वेपर ज़्यादा बनेगी तो प्रेशर जो लगेगा वो भी क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। समझ के देखो, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर को किसने एब्जॉर्ब किया, इन वोलेटाइल कंपोनेंट ने एब्जॉर्ब किया। वोलेटाइल कंपोनेंट ने जैसे ही टेम्परेचर एब्जॉर्ब किया, क्या बढ़ेगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी बढ़ते ही क्या होगी, ऊपर की ओर मूव करने लगे। तो जब वो वापस नीचे की ओर आएंगे, क्योंकि ऊपर का रास्ता बंद है, तो जब नीचे की ओर आएंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं अपन टेम्परेचर के लिए कि वेपर प्रेशर is directly proportional to the temperature। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो Vp is directly proportional टेम्परेचर। ठीक है, ऑब्वियसली बात है कि अगर प्रेशर को आपने रख दिया किसके ऊपर, गैस के ऊपर, अगर गैस की फ्लेम कम है तो टेम्परेचर कम मिलेगा, तो वेपर प्रेशर भी कम होगा, सीटी आने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अगर गैस की फ्लेम एकदम फुल पे है तो टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा, तो गैसेस मॉलिक्यूल जो है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो वेपर प्रेशर जल्दी, मतलब वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो सीटी भी क्या होगी, जल्दी आ जाएगी। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि जो कुकिंग है वो प्रेशर कुकर में ज़्यादा अच्छी या ज़्यादा जल्दी होती है एज कम्पेयर टू ओपन कंटेनर। कर लेंगे।
दूसरा पॉइंट है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, तो जो वेपर प्रेशर जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अगर किसी लिक्विड में समझो, अगर किसी लिक्विड में मान लो ये पार्टिकल है, एक ये पार्टिकल है, अगर इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो इनको तोड़ने के लिए या इसको वेपराइज करने के लिए जो हीट चाहिए वो क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। हीट ज़्यादा चाहिए तो वेपर क्या बनेगी, कम बनेगी। वेपर कम तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर ये मॉलिक्यूल है, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है, तो ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। इट मीन्स इसको वेपराइज करने के लिए हमें टेम्परेचर कम चाहिए होगा। अगर टेम्परेचर कम चाहिए तो वेपर प्रेशर क्या वेपर जो बनेगी वो बहुत ज़्यादा बनेगी। वेपर बहुत ज़्यादा बनेगी तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल देखिए अपन, फॉर एग्जांपल ईथर एंड इथेनॉल। ठीक है, ईथर CH3OCH3, इथेनॉल CH3CH2OH। ठीक है, यहाँ पे कौन सा अट्रैक्शन होता है, डाइपोल। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ईथर में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। अब जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ही नहीं, ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, एज कम्पेयर टू एल्कोहल या इथेनॉल कम होगा। तो यहाँ जो मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से टाइटली हेल्ड होते हैं, तो उनको तोड़ने के लिए जो एनर्जी दी जाएगी, ठीक है, वो क्या दी जाएगी, आपके पास ज्यादा दी जाएगी। तो वेपर क्या बनेगी, कम बनेगी। वेपर कम बनेगी तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो ईथर जो है वो इथेनॉल से ज्यादा वोलेटाइल होती है। तो ईथर इज मोर volatile than ethanol। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो यहाँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कौन सा है, डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा सा वीक होता है। तो वीक होगा तो इनको तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो जो वेपर है वो इजिली क्या होगा, बन जाएगा। तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा। तो डाइमिथाइल ईथर इज मोर वोलेटाइल देन इथेनॉल। समझ में आई बात। कितने पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट हो गए, ठीक है। चलिए देख लीजिए, इसको अभी और लिख देता हूं। चलिए तीसरा जो फैक्टर है, थर्ड, वो है बॉइलिंग पॉइंट। तो वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर होता है क्या, वो कम होगा। ऑब्वियसली बात है कि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जहां पर कोई लिक्विड बॉयल होने लग जाता है, ठीक है, वही होता है आपका। तो जब बॉयल होने में ही जहाँ टेम्परेचर चाहिए तो उसकी वेपर क्या बनेगी, कम बनेगी। वेपर कम बनेगी तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करें, एक तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और एक होता है पैरा नाइट्रोफिनॉल। समझना, फिनॉल क्या होता है, बेंजीन। ये बेंजीन पे क्या लगा दो, OH, इसको तो हम बोलते हैं फिनॉल, ठीक है। अब देखिए ये बेंजीन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा आपने 11वीं क्लास में। 1-2 पोजिशन को हम बोलते हैं ऑर्थो, 1-3 को हम बोलते हैं मेटा और 1-4 को हम बोलते हैं पैरा। ये पैरा पोजीशन है।
ऑर्थो, मेटा, पैरा, ठीक है। तो पहला है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पहला है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये तो फिनॉल है, ऑर्थो पोजीशन में नाइट्रो, NO2। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में नाइट्रो ग्रुप का ये ऑक्सीजन OH ग्रुप के हाइड्रोजन के साथ में जुड़ करके और इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। समझ आई बात, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रा मतलब बिटवीन अ मॉलिक्यूल, ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड जो एक ही मॉलिक्यूल में बनता है उसे बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर। लेकिन पैरा नाइट्रोफिनॉल की बात करें, NO2 OH, ये एक पैरा नाइट्रोफिनॉल का मॉलिक्यूल, ऐसा ही एक मॉलिक्यूल हम लेते हैं, तो ये जो मॉलिक्यूल है वो इस दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में क्या बना लेता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। ध्यान रखना, जो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड जो है वो थोड़ा सा वीक होता है एज कंपेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसलिए जो BP है, BP किसका ज्यादा होगा, इंटर का। तो इंटर किसमें होता है, पैरा नाइट्रोफिनॉल, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का BP पैरा नाइट्रोफिनॉल से कम होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर, हमें पता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मोर इफेक्टिव देन इंट्रामॉलिक्यूलर। तो यहाँ मॉलिक्यूल ज्यादा टाइटली हेल्प नहीं होंगे क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, कम है, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा आपका, इनका कम रहेगा, इनका बॉइलिंग पॉइंट इनसे कम है, तो वोलेटाइल कौन होगा, VP। वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, इसका वेपर प्रेशर पैरा नाइट्रोफिनॉल से अधिक होगा। क्यों, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो ग्रेटर द बॉइलिंग पॉइंट लेसर द वेपर प्रेशर, लेसर द बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर द वेपर प्रेशर। किसी लिक्विड का या किसी वॉलेटाइल कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर उतना ही कम हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा इसलिए होगा क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है। जैसे हम बात करें, देखिए एक तो H2 का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस BP, और एक है इथेनॉल C2H5OH, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है आपका 78.5 डिग्री सेल्सियस। तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है आपका, पानी का। तो अल्कोहल क्या होगा, ज्यादा वोलेटाइल है, तो इथेनॉल इज मोर volatile than H2, ठीक है। कर सकते हैं, तो कितने पॉइंट हमने पढ़ लिए, 3 पॉइंट पढ़ लिए, ठीक है। देखिए इसको, फोर्थ और लास्ट पॉइंट आएगा आपका प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस या प्योरिटी ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस। अब जो वेपर प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करता है, प्योरिटी ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस पे, कि जो भी वोलेटाइल कंपाउंड आपको दिया हुआ है वो कैसा है, प्योर है कि इम्प्योर है, ठीक है। सपोज हम एग्जांपल देखते हैं, वाटर की बात करते हैं, ये वाटर है, ये हमने वाटर ले लिया। अब सपोज हम मानते हैं कि सरफेस पे इसके 10 मॉलिक्यूल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये 10 के 10 मॉलिक्यूल है आपके।
ये सब कैसे हैं आपके वॉलेटाइल है। वाटर कैसा होता है, वॉलेटाइल। वॉलेटाइल इट मीन्स मतलब ये वेपर में बदल सकता है। तो इसकी कितनी मॉलिक्यूल है सरफेस पे, 10। तो 10 की 10 किस मतलब कि वेपर में, तो रिवर्स बैक जो होकर के आएगी वो 10 ही आएगी। तो वेपर प्रेशर कितने मॉलिक्यूल का आएगा, 10 मॉलिक्यूल का आएगा आपका, दिख रहा है आपका। लेकिन अब अगर हमने क्या कर दिया, ये प्योर लिक्विड है या प्योर सब्सटेंस, कोई सा भी वोलेटाइल होना चाहिए। अब हमने क्या कर दिया, एक मिक्सचर ले लिया, इस प्योर सब्सटेंस में कोई नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट मिला दिया। सपोज ये पानी है आपका, अब इस पानी में हमने क्या किया, देखो सरफेस पे पहले 10 मॉलिक्यूल थे, आगे का सर पहले 10 मॉलिक्यूल थे, अब इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, शुगर या सॉल्ट ऐड कर दिया। तो सपोज पहले जो 10 मॉलिक्यूल थे उसमें से 5 मॉलिक्यूल की जगह पे कौन आ गया, शुगर आ गया। और शुगर क्या होता है, नॉन वॉलेटाइल सल्यूट होता है, हाँ है ना, ये नॉन वॉलेटाइल सल्यूट है आपका। तो अब देख के बताया मेरे को कि वेपर में कितने मॉलिक्यूल बनेंगे। देखो ये सारे कैसे हैं, नॉन वॉलेटाइल, ये सारे कैसे हैं, नॉन वॉलेटाइल, और ये सारे कैसे हैं, वॉलेटाइल। वेपर में केवल और केवल वॉलेटाइल कंपोनेंट बदलेंगे। पहले 10 मॉलिक्यूल थे जो वेपराइज होते थे, अब वेपराइज कितने मॉलिक्यूल होंगे, 1 2 3 4 एंड 5 होंगे। तो कहने का मतलब है कि जैसे ही किसी प्योर वॉलेटाइल कंपाउंड में कोई इम्प्योरिटी ऐड करते हो, तो इम्प्योरिटी ऐड करने पर उसका वेपर प्रेशर जो है वो प्योर कंपाउंड से कम हो जाता है। समझ में ये बात। तो द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर volatile component is greater than the impure substance या कह सकते हो आप मिक्सचर, because in impure substance number of volatile component डिक्रीजेस। ठीक है, तो पहले कितने मॉलिक्यूल थे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 मॉलिक्यूल थे जो कि कैसे थे, वॉलेटाइल। तो 10 के 10 मॉलिक्यूल हुई, वेपर में बदलते थे। लेकिन जैसे आपने कोई नॉन वॉलेटाइल सल्यूट मिलाया, कोई दूसरा कंपाउंड मिलाया जो वॉलेटाइल नहीं है, तो अब पहले 10 मॉलिक्यूल थे, अब कितने वॉलेटाइल कंपोनेंट रह गए, 5 रह गए। तो वेपर में कितने मॉलिक्यूल बदलेंगे, केवल 5 ही बदलेंगे। तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी वॉलेटाइल सब्सटेंस में हम कोई इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, तो इम्प्योर सब्सटेंस का वेपर प्रेशर हमेशा प्योर सब्सटेंस से कम हो जाता है। तो हमने बात की वेपर प्रेशर की, कि जब कभी भी आप लिक्विड सोल्यूशन बनाते हैं तो लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है, उसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। की वेपर प्रेशर क्या होता है कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। कि इक्विलिब्रियम पे किसी भी लिक्विड की सरफेस पे वेपर मॉलिक्यूल जितना प्रेशर अप्लाई करती है, लगाती है, उस प्रेशर को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। और किसी भी जो वोलेटाइल कंपाउंड है उसका वेपर प्रेशर 4 चीजों पर डिपेंड करता है। पहला कौन सा, आपका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो मॉलिक्यूल है उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, तो वेपर प्रेशर क्या होता है, बढ़ता जाता है। Vb इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सेकंड जो था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अगर लिक्विड सब्सटेंस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है, ज्यादा हैं, तो वो वेपराइज
क्या होगा, कम होगा, वेपराइज कम होगा तो वेपर कम बनेगी, वेपर कम बनेगी तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। लेकिन अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, वीक है, तो वो इजीली क्या होगा, वेपराइज हो जाएगा, तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। थर्ड पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जहाँ पे कोई भी वोलेटाइल कंपोनेंट बॉयल होना स्टार्ट कर देता है, उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, अब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा कब होगा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे, हाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई तो बीपी भी ज़्यादा, बीपी ज़्यादा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट कम है, ठीक है, इट मीन्स जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, कम है, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल पॉइंट आता है आपका कौन सा, इम्प्योरिटी या प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस। अगर कोई इम्प्योर चीज़ मिला देंगे तो हमेशा प्योर सब्सटेंस का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, समझ आई बात। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे राउट्स लॉ के बारे में। थैंक यू।